सुनेगा कहानी समझ में आएगा एक्यूरेट, ठीक ना। पिछला भाग में हम लोग कहाँ तक जाने थे कि पिताजी कहाँ चल गए थे, थाना में जाने वाले थे, है ना। माने कि बैंक में पिटा गए, पता चला इनको, है ना। नेपाल के जो थापा से बहुत मार मारा, इतना मार मारा कि चिन्ह पहचान अब नहीं बन पाया, है ना। तो कहता है काची, देखो आप सुनेगा ध्यान से, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं शुरू में कहने, ठीक ना। काची कहता है, देखो कहने का मतलब है कि पिताजी इनको काची जाने थे, शहर जा रहे थे, का लगे तो घर के कागजात के लेकर के केस में थाना में जाना था, माने कि कोर्ट में जाना था, है ना। जाते हैं, एक दिन के पहले के बाद इनको पापा के तिरछ काट लिया था, है ना। और जो कि 24 घंटा नहीं हुआ था, तो पंडित रामोतार जी काची उनको विचार से रहता है, तो कोची पिया दिया जाता है, धतूरा के काढ़ा, है ना। कहाँ जाके कुआर जाता है धतूरा काढ़ा, गांव का नाम का था सामत, है ना। केकर खेत में से कुआर है, एकदम ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दे रहता हूँ, ठीक ना। अच्छा, और बाद फिर कौची के साथ है, तांबा के सिक्का के साथ है, पिला दिल जाता है ना। और उतर जाते हैं तो उनको माथा चकरा लगता है ना। और पहुंचते हैं तो किसी तरह से बैंक पहुंचते हैं तो एकदम नेटल पोटल धूल उड़ जाके बैंक मैनेजर भी एक बैग चल जाता है। बैंक मैनेजर पैसा गिनते रहता है, अचानक देखता है तो एकदम कच्चा होता है, डर जाता है, ओकरे में चिल्लाता है ना। तो उधर से आता है थापा, माने नेपाली वाला बॉडीगार्ड इसाम, और उधर के बाबूजी के बड़ मामा था, इतना मार मारता है कि पूरा एकदम खून होता है, एकदम आंगा पैंट फाड़ जाता है, और निचला ओठ भी कट जाता है, खून गिर लगता है ना। और कहते हैं कि हमको कागजात भी कुछ काच हो गया है, छिना गया, बुदबुदाते रहते हैं, ठीक ना। तो इसके बाद ही भाई कहाँ जाते हैं, वहां से गुजरते गुजरते थाना। देखो पिताजी लगभग, इनको पता चलता है ताकि पूरा सही से आंकड़ा नहीं है, पिताजी लगभग 1:15 बजे शहर से पुलिस थाना पहुंचे थे। 1:15 बजे मैंने 1:15 बजे, हाँ 11:15 बजे लिखल है, तो वो घड़ी तक बैंक गए ना भाव आए, तो बैंक के बाद फिर भटके थोड़ा सा, 1:15 बजे कहने, हाँ 1:15 बजे कहे कौन, यहाँ पर 12:15 से थोड़ा सा आगे गया ना, तब हो रहा है। थाना शहर के बाहरी छोर पर सर्किट हाउस पर विजय स्तंभ के पास, कहाँ पर, तो विजय स्तंभ के आश्चर्य है कि थाने में बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर अदालत पहुंच सकते थे। थाना होकर बगल में 1 किलोमीटर को चाहिए दूर कोर्ट, वहां पहुंच सकते थे, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाए। समझ यह नहीं आता कि पिताजी अगर यहाँ तक पहुंचे थे, क्या तब तक उसके दिमाग में अदालत जाने की बात रह गई होगी। माने कि अगर थाना तक पहुंचा, इनका मतलब उनका दिमाग सही काम कर रहा था कि जाएंगे थाना पर, कुछ शिकायत कर देंगे, चाहे तो बोल देंगे, ताकि किसी तरह से दिक्कत ना हो। उनके कागजात जो नहीं रहे, इसलिए थाना से कोर्ट, कोर्ट ना पहुंच करके थाना आ गए, है ना। अब थाना की बातचीत पता चलता था, कहता है कि थाने में SHO, है ना, राघवेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा, कौन कहा, SHO जो था वहाँ ऑफिसर जो था, वो कहता कची उस वक्त 1:15 हुए थे। अब बताओ 1:15 बजे बने कितना, है ना। थाना पहुंचे, वो बताया ना कि 1:15 बज रहा था, यानी कि 1:15 होता था। वे घर से लाए गए टिफिन खोलकर लंच कर रहे थे। कौन, SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह, थाना के प्रभारी जो है वहाँ पर। आज टिफिन में पराठा के करेले के रखा हुआ था, पराठा को ची करेला, है ना, पराठा या करेला। कहता है देखो करेला तो खा नहीं पाते और उसी उलझन में थे, अब करे तो करे क्या। मैंने लिखा कि पता चला करेला वो खाते नहीं थे और उलझन में था। अब देखो कैसे कोसते हैं, देव मैरिज लाइफ के का हाल चाल है। तभी पिताजी वहाँ आए, खाए वाला करेला बना के दे लखे, एक मारे इतना मार का तो हमारा पते नहीं है हम का खाही का ना खाही, से कुछ पते नहीं। उनके शरीर पर कमीज नहीं था, पैंट फटी हुई थी। बाबूजी वहाँ गए तो पैंट कैसा था, फटा, शर्ट नहीं था, है ना। लगता था कि वे कहीं गिरे होंगे या कोई गाड़ी धक्का मार दिया होगा उसको। सोच लो बाबू हालात कैसन है। थाने में उस वक्त एक सिपाही गजाधर प्रसाद वर्मा मौजूद था। सिपाही का कहना था कि उसने सोचा कि शायद कोई भिखमंगा थाने में घुस आया है। केकर अनुसार से पिताजी को भिखमंगा कहा गया, तो गजाधर प्रसाद शर्मा, है ना, हाँ गजाधर प्रसाद शर्मा। उसने आवाज दी, लेकिन पिताजी तब तक SHO राघवेंद्र प्रसाद के टेबल तक पहुंच चुके। वो आवाज दिया कि ओए क्या कर रहा है, इधर कहाँ जा रहा है ना, काय को सोचा कि भीख मांगा, लेकिन तब तक कहाँ पहुंच गया, SHO राघवेंद्र प्रसाद के टेबल तक, है ना। SHO ने कहा कि करेले की वजह से वैसे उनका मूड ऑफ था, एक तो करेला दे दिया खाना में, है ना। देखो कैसे कहते हैं, 13 साल विवाहित जीवन के बावजूद ही पत्नी यह ना जान पाई थी कि हमें क्या चीज पसंद है क्या चीज ना पसंद है। एकदम मने मने गुस्से थे,
का हमारा शादी के देखा तो 13 साल हो गया, कहीं तक ये ना पता कि हमारा करेला पसंद है कि नहीं, कहा लग करेला दे दिलक है, पराठा तक तो थी। और उतने में उनका बाबूजी की एंट्री हो जाता है। पहले ही से दिमाग में बोला भूख है ना। अब क्या होता है इनको बाबूजी किसे सुनो, कहता पीतू जी है ना, उन्होंने जैसे ही निवाला मुंह में रखा, पिताजी बिल्कुल उनके करीब पहुंच गए। जैसे खा लगी करके कि पापा उनका मन लेखक के पापा कहाँ पहुंच गए, पुलिस के पास। पिताजी के चेहरे और कंधों पर नीचे उल्टी लगी थी, माने कि उल्टी भी किए थे। उनके बदन से बहुत तेज गंध उठ रहा था। ये चेचो ने पूछा कि क्या बात है, तो जवाब में पिताजी ने कहा है ना, उसे समझना बहुत मुश्किल था। माने कि इतना आवाज पाने में पीने धीरे से एकदम बोलते हैं और समझ नहीं पाया। ऐसे चोर अहमद प्रसाद सिंह बाद में बता रहे थे कि अगर उन्हें मालूम होता कि यह आदमी बकेली ग्राम के प्रधान और भूतपूर्व अध्यापक है तो उसे थाना में कम से कम 2-4 घंटा बैठा लेता। वो समझ नहीं पाया है ना, अब पहचान भी नहीं पा रहा था, नहीं तो रोक लेते। अगर पता चल जाता है कि उदय प्रकाश जी के पापा हैं, चाहे तो ये कौन है, तो प्रेम कुमार सिंह है, चाहे तो कचे थे तो बकेली ग्राम के प्रधान थे। प्रधान मन समझते हो, मुखिया जो बिहार में कहा जाता है ना, प्रधान मुख्य गांव के। भूतपूर्व अध्यापक भी थे, टीचर भी थे वो है ना। कम से कम 2-4 घंटा रुक देते, बाहर नहीं जान देता। अगर बाहर नहीं जान देते तो शायद यहाँ रहते तो सुरक्षित रहते, जीवित भी रह सकते थे, लेकिन बाहर गए से उनका जीवित रहना संभव। देखो अंत तक कैसे इनका निधन भी हो जाता है ना। इसलिए उन्हें लगा कि कोई पागल है, थानेदार को लगा कि पागल है ना, और उन्हें खाते हुए देखकर घूस आया। इसलिए सिपाही गजाधर को गुस्से में आवाज दिया, कहते कि इसको बाहर ले जाओ, और घसीटते हुए बाहर ले जाता है। सोच लो आप, केकरा प्रेम कुमार। गजाधर शर्मा का कहना था कि उसने पिताजी के साथ कोई मारपीट नहीं की थी। उसने देखा कि थाने में आए थे तो निचला ओठ काटा था। कहता कि हम मारपीट नहीं किए हैं, है ना। लेखक के बताएं कि हमारे उरे नहीं थे, मान लिया पता ना। इसके बाद तो ठीक ठाक थे, अब कहाँ निधन इनको हुआ से कोई खास आइडिया नहीं है, लेकिन सही कह रहे हैं, हम मारे नहीं थे। हाँ घसीटे थे लेकिन मारे नहीं थे। इस तरह से पूरा है ना, वे कहीं गिरे होंगे जरूर, तबे तो है ना। देखो एकदम टुड्डी का कहीं रगड़ा खाकर गिरने का खरोच के निशान था, कोहनिया भी छिला था, इहो छिलाल था, इहो छिलाल था। एक मतलब कहूँ गिरल थे जरूर, लेकिन हम कुछ नहीं किए। या कोई नहीं जानता कि थाने से निकलकर लगभग 1.5 घंटे पिताजी कहाँ कहाँ भटकते रहे। सुबह 10 बजे 7 मिनट से निकल कर शहर आए थे। मिनरवा टाकिज के पास चौराहे पर ट्रैक्टर पर उतरे थे। तब उन्होंने कहीं पानी पिया था या नहीं, इससे जानना बहुत मुश्किल है ना। बताया ना कि एक बार किसी होटल के सामने पानी मांगे थे, अवकाशी कर दिया था, सब गा रहे थे, एक वजह से अब पानी मांग ले जाकर होटल के सामने खड़ा होते, लेकिन मांगते नहीं, ठीक है। इसकी संभावना बहुत कम बनती है कि पानी पियोगे। हो सकता है उनका दिमाग काबिल न रह गया हो और वह प्यास को याद न रख सके हो, लेकिन वे पुलिस तक पहुंचते थाने मस्तिष्क में नशे के बावजूद कहीं कमजोर सा अंधेरा में डूबा ख्याल रहा होगा, और किसी तरह अपने गांव जाने का रास्ता पूछ ले और ट्रैक्टर का पता पूछ ले, फिर अपने रुपया अदालत का छीन जाने का रिपोर्ट वहां लिखवा दे। यही सोच करके कहाँ गए थे, थाने, कि चलो भाई थाना में चल जाते हैं, बता देते हैं कि हमारे साथ इस प्रकार से हम ट्रैक्टर से आए थे, यहाँ उतरे, हमको बैंक में गए, हमको साथ मारपीट हुआ, कागज वागजात कच हो गया, छिना गया, ताकि तहकीकात से पता चल जाए। कागज भी बहुत जरूरी था, और हमको घर जाना है बस के चाहे तो फिर ट्रैक्टर के जो भी गाड़ी वहाँ पे कचे हो जाए, सुविधा हो जाए। और शायद पानी प्यास लगल था, उसके वजह से भी वहाँ कचे होंगे, गए होंगे, है ना। लेकिन बुरी तरह से बेचैन करने डाला वाला यह है कि पिताजी सिर्फ 30 के जहर और धतूरे के नशे के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। 2 चीज उनके साथ हो रहा था। पहला कि 30 भी काट लिया था उसका जहर, दूसरा कि धतूरा पिला दिया था, तीसरा कि प्यास भी लगल है, चौथा कि एक तो ज्यादा सोचे वाला आदमी, कम बोले वाला आदमी, है ना, पांचवा कि नया शहर, नए लोग, है ना, छठा के एकदम पगला जैसन हो गया, पिटाई उठाए हैं, दर्द के कराह भी रहे हैं, है ना। वो भी इस तरह से शायद अब तक उन्हें लगा होगा कि जब कुछ हो रहा है सिर्फ सपना है, और पिताजी से जागना बाहर की कोशिश, निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना। उनको शायद ये भी लग रहा होगा कि काचे हो सकता है, ये सब सपना है, हमको साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सपना में सब कच हो रहा है, चल रहा है, घूर रहा है, सच ऐसा कुछ नहीं है ना। कहते हैं कि 2:15 बजे के आसपास पिताजी शहर के बिल्कुल उत्तरी छोर पर चल गए। कॉलोनी इतवारी कॉलोनी में घसीटते हुए देखा गया था। कहता है कची, कौन कॉलोनी में, इतवारी कॉलोनी में। इनको बाबूजी कोची देखल गया था, घसीटते हुए। सब वहाँ कहते हैं बताया, कॉलोनी सराफा के जौहरिया PWD के बड़े ठेकेदार और रिटायर्ड अफसरों की कॉलोनी थी। देखो
वहाँ सब कची बड़े ठेकेदार और रिटायर्ड अफसर के कॉलोनी था, है ना। कुछ समृद्ध पत्रकार भी रहते थे, वहाँ कवि भी ठहरते थे। यह कॉलोनी हमेशा शांत और घटनाहीन रहती थी, मानी कि वहाँ ज्यादातर कोई शोर शराबा हल्ला उल्ला नहीं होता था, है ना। और यूं चल जाते हैं। जिन लोगों ने यहाँ पिताजी को देखा था, उन्होंने बताया कि उस वक्त कची शरीर पर सिर्फ एक पट्टेदार जंघिया बचा था, माने कि शर्ट भी फाड़ दिया, पैंट भी फाड़ दिया, केवल कची में है, इनर में है, जिसका नाड़ा शायद टूट गया था और वो अपने बाएं हाथ से बार बार संभाल रहे थे। और कौन कॉलोनी में चल गए? रिटायर्ड रहे वाला कॉलोनी। जिसने भी वहां देखा यही समझा कि कोई पागल है। अब वो स्थिति में देखा था सब कोई कची कर रहा है, पागल है ना। कुछ ने कहा कि बीच बीच में खड़े होकर वो जोर जोर से गालियां बकने लगे थे। कुछ कोई कहा कि कचू कह रहे थे, गाली बक रहे थे, है ना। बाद में उस कॉलोनी में एक रिटायर्ड तहसीलदार सोनी साहब और शहर के बड़े अखबार के विशेष संवाददाता सत्येंद्र थपाल ने बताया कि पिताजी को बोलने को ठीक ठीक से सुना था। दरअसल वो गालियां नहीं बक रहे थे, तो बार बार कह रहे थे, मैं राम स्वरत प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड ऑफ कची प्रधान ग्राम बकेली। मतलब देखो, मुंह में से शक्ति नहीं था, खाना उना पानी उनी तो था नहीं, है ना। धीरे धीरे ऐसे बोलते थे। जब भी कोई कुछ बोलता था तब बस यही बोलता था कि मैं स्वरत प्रसाद एक्स स्कूल हेड मास्टर। धीरे धीरे बोलते थे तो सबके लगता था कि काची दे रहा है, गाली दे रहा है। अब बस ये सुन करके लड़कन के तो मौका मिले चाहिए, थप्पा थेपी मारा पीटी ढेला ढोली सब चला, है ना। देखो काची कहता कि कवि पत्रकार थलापियन साहब ने दुख जाहिर किया, कहा कि उस समय कची किसी खास पार्टी से संगीत सुनने जाना था, इसलिए हम तुरंत चल गए ना, तो शायद अगर हम वहां पर और कोई रुक जाते तो शायद बाबूजी की हाल नहीं होता, आज वो दुनिया से नहीं जा पाते, है ना। एक बाद का होता है कि लेकिन, है ना, देखो मैंने लड़कों को डांटा भी, लेकिन वहां पे पीछे लगल था। लेकिन 2-3 लड़के ने कहा कि यह आदमी राम रतन सर्राफ की बीवी और साली पर हमला करने वाला था। लोग एक इल्जाम और लगा, है ना, कि जो पागल आदमी है ना, से कची करा था, राम भरत के परिवार पर कची करा था, हमला करा था, माने कि मार रहा था ये। जबकि सोचे बाबू, हो सकता है, तो ये पर लेखक कची कहते हैं। देखो तहसीलदार ने कहा कि ऐसा सुनने के बाद उन्हें लगा कि हो सकता है कि कोई बदमाश या नाटक कर रहा हो, है ना, और लड़के उन्हें तंग करने लगे हो। पिताजी जोर जोर से बोलते थे कि मैं राम स्वरत प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर ऑफ द बकेल, है ना, जोर जोर से बोलते थे। बाकी कोई इनको बात को सुनता नहीं था, ध्यान नहीं देता था, है ना। देख फिर कहते हैं कि अगर हिसाब लगाया जाए तो मिनरवा टॉकीज के पास चौराहा, जहां पिताजी ट्रैक्टर से सुबह 10:07 पर उतरे थे और वहां से देशबंधु मार्ग, स्टेट बैंक, फिर विजय स्तंभ, फिर थाना, फिर शहर के उत्तरी छोर, है ना, इतावरी कॉलोनी मिलाकर अब तक लगभग 30-32 किलोमीटर तक बाबूजी भटक चुके थे। इतना दूरी सोचो का हाल हुआ होगा, है ना। और इसके बाद कची कहता है, ये जगह ऐसी थी जो एक दिशा में नहीं है, एक दिशा में नहीं है ना। इसका मतलब यह हुआ कि पिताजी की दिमागी हालत कुछ सूझ नहीं रहा था। अचानक किसी तरफ चलते थे तो चलते रहते थे, है ना। शराफ वाले की पत्नी और साली के हमले करने के बाद तो सच मानते हैं, मेरा अनुमान है कि पिताजी उनके पास पानी मांगने गए होंगे। देखो, है ना, लेखक काची कहते हैं कि हमला करने नहीं गए होंगे, है ना। होटल के सामने तो पानी मांग नहीं सकते, है ना। तो सोचो कि महिलाएं थोड़ा सा दयावान होती, हो सकता है कानी से हम काची कर दे, पानी मांगे तो पानी पिला दे। अब बस इतने पर लेकिन के लगा होगा ना, जाके जैसे कर रहे होंगे हाथ बस इतने के लगा काची कर रहा है, सब हमला करेगा, पकड़ा पकड़ी मार देगा, झोटा उटा पकड़ के बस हो जाएगा दिक्कत, लड़ाई। पागल है ये, पागल के फिर का भरोसा, है ना। इसीलिए लेकिन सब काची कर दिया, पहले ही ढेला चला दिया, है ना। और बकेली जाने वाली सड़क के बारे में पूछोगे, है ना, होश जरूर रहा होगा, लेकिन आदमी इतना करीब से देखने, औरत डर करके चीखने लगा। अब औरत डर करके चीखने लगा तो आदमी सबके तो बस कच्चे हो गया, लेकिन सब हमला कर दिया। क्योंकि बाद में लोगों ने बताया कि लड़के बीच बीच में ढेला मार रहे थे, केकरा पर? प्रेम कुमार सिन्हा, लेखक के पिताजी के, है ना। अच्छा, आय कहता है कि वह जगह इतावरी कॉलोनी से दूर नहीं जिस पर जगह पिताजी ज्यादा चोट लगी थी, नाम था कुछ नेशनल रेस्टोरेंट, ठीक है। और एक सस्ते से ढाबे के सामने खाली जगह पर पिताजी गिर गए थे, है ना। इतावरी कॉलोनी से लड़कों का जो झुंड उनके पीछे पड़ गया था, उसमें कुछ बड़ी उम्र के लड़के भी शामिल थे। और नेशनल रेस्टोरेंट में काम करने वाला नौकर सत्ते का कहना है, नौकर सत्ता कहाँ काम करता है? नेशनल रेस्टोरेंट, है ना। पिताजी ने यह गलती की थी कि एक बार उन्होंने गुस्से में आकर भीड़ पर ढेले मारने शुरू कर दिए। अच्छा, आम बात है, जब तुमको बार बार कोई मारेगा तो तुमको गुस्सा नहीं आएगा,
तो उठा करके अभी बात के प्रतिक्रिया देख करके तो सबके और हो गया कि नहीं एकदम पक्का पागल है। रे पागल, तोरा पर हमला ना करो तो ठीक है, हमला कर देते पक्का पागल है, और मारेगा सब, और मारता है, ठीक है। देखो तो एक में हुआ का चीज कि शायद उसी वक्त एक बड़ा ढेला है ना 7-8 साल के लड़के पर गिर गया, और नाम था कोची विक्की अग्रवाल, और ओकर बाद तो कई गो टाका लगे। हाँ देखिए ना, जिसके बाद उसे कई टाके लगे थे। सत्य का कहना था कि इसके बाद झुंड ज्यादा खतरनाक हो गया है ना, वे हल्ला मचा रहे थे और हर तरफ से पिताजी को कोची मारे थे पत्थर। एक पत्थर मार देखें टाका लग गया, खरा कितना पत्थर मार दे, जबकि पहले से भी कई बार गिर थे, थापा मार मार के है, कितना बढ़िया सोचिए। और कहता ढाबे के मालिक सरदार सतनाम सिंह ने बताया कि उस वक्त पिताजी जिसमें पर पट्टे वाली एक चड्डी थी और दुबले शरीर पर हड्डियां और छाती सफेद के बाल दिख रहे थे और पेट पिचका हुआ था, है ना। वे धूल और मिट्टी से लिथड़े हुए थे, सिर्फ सिर के सफेद बाल बिखरे थे, दाहिनी आंख के ऊपर और निचले ओठ से खून बह रहा था। कौन आंख? दाहिनी आंख, और निचले ओठ से खून बह रहा था, है ना। यह आदमी सीधा साधा इज्जतदार साख सरूख का इंसान है और नसीब के फेर से यह हालत हो गई। क्या कहता है ना। वैसे ढाबे के कम प्लेट धोने वाले नौकर हरि का कहना था, देखो कप प्लेट धोने वाला नौकर का नाम कुछ है हरि। कहता है कि बीच बीच में पिताजी है ना अंड बंड गालियां देकर ढेले मारने लगते थे। आओ ससुर आओ, एक एक को मार डालूंगा, है ना। खाली आसान वालों तुम्हारी की, खाली आसान वालों तुम्हें संदेह है ना। तुम पिताजी ने ऐसी गालियां दी कि हम उन्हें गाली देते नहीं सुना था। ये कह रहा है कौन? हरि की देख हम सुने नहीं थे, लेकिन इतना पता चला कि गाली दिया। अब उतना पत्थर से मार मारेगा तो कोई आम बात है कि कैसे कह देगा, यो कहेगा। गाली देना वहां पर मार नहीं सकता था, गाली तो दे सकता है। अरे उसको परिस्थिति समझना चाहिए, उसको हाथ गोड़ बांध के छोड़ देना चाहिए था, है ना। हमला नहीं करता। एक तो इसी पहले दिमागी हालात, कौन कौन परिस्थिति से वो जूझ रहे हैं से पता है। तिरस के असर, पहले तो सबके डर कि तिरस काट देकर मर जाते, प्रेशर। दूसरा कि जहर धातुरा पी लेखिन, पानी न पी लिया फिर प्यास लगले से, बैंक वाला मार दे कई, थाना घसीटलखिन, कोई गाड़ी धक्का मार दे के, ऐसा भी सूचना है। फिर इतवार कॉलोनी में लैकन से ढेला ढाली मार के अभी रोड पर आ रही थी रेस्टोरेंट के सामने। उतना के बाद भी अभी तक की काची है, जिंदा है और बुरी तरह से, है ना। कहते हैं काची कि मुझे विश्वास है और यह कह सकता हूँ कि क्योंकि पिताजी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इस समय तक कई बार उन्हें लगा होगा कि सब जो भी हो रहा है कोई सही नहीं, ऐसा सपना है। देखो सपना के भी एक में खेल गजबे दिल है। अभी वे बाबूजी के सब लगित होते कि कुछ ही सपना है। पिताजी के सारी घटनाएं कच्चे फिजूल लग रही होगी, अवे इस सब के अविश्वास मारे होंगे, है ना। उन्होंने सोचा कि सब बकवास है, वे गांव से बाहर आ ही नहीं सकते, है ना। उन्हें कोई तिरिस नहीं काटा, बल्कि तिरिस होता तो एक मनन गढ़न तंधी विश्वास है, ऐसा सोच रहे होंगे। क्या कहते हैं लेखक कहते हैं। और धतूरा का काढ़ा पीने के बाद तो हंसी वाला बात मानते हैं। और चेली के खेत में उन्हें पौधा खोज कर उन्हें सोच लिया होगा कि भला कोई मुकदमा क्यों चलेगा, अदालत जाने की जरूरत क्या है। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम अपने गांव में ही इधर से उधर का चोर है घूम रहे हैं, है ना। मैं जानता हूँ सुरंग जैसा लंबा सनमोहक लेकिन डरावना सपना मुझे आता था, पिता जो कभी आता होगा। और मेरी है ना, और उनसे बहुत सपने मिलते जुलते थे। मुझे लगता है कि इस समय पिताजी पूरी तरह से मान चुके हैं कि जो भी कुछ हो रहा है सब झूठ है, अवास्तविक है। इसलिए बार बार सपने से जागने की कोशिश करते होंगे और बीच में जोर जोर से कैसे करते होंगे, बोलते होंगे, ताकि हम जग जाए और सपना से मुक्त हो जाए। लेकिन घर वाला आदमी है कि चिचियाएगा तो मम्मी आकर के कच्चे कर देगी, मना कर देगी, यहाँ बाजार में है, सब बातचीत से गुजारा। लेकिन लेखक करें कि शायद ये सब बचे हो रहेगी, उनको दिमाग काम नहीं करेगा, सोच रहे हो कि सब सपने हैं। और ये दुष्वप्न से बाहर निकल जाए, है ना। और इसमें बीच बीच का गालियां बक दिए होंगे। नेस्टर रेस्टोरेंट के नौकर और मालिक सरदार सतनाम सिंह कहता है कि उनके जगह पर पिताजी को बहुत ज्यादा चोट आया था, है ना। उनकी कनपट्टी, माथे और पीठ कई ईंट के ढेले आके लगे थे। कहाँ कनपट्टी, माथा और पीठ पर, है। सड़क पर ठेका लेने वाले ठेकेदार अरोड़ा के 20-22 साल के लड़के संजू ने उन्हें 2-3 बार लोहे के रड से ही मारा था। क्या हाल हो रहा है समझ रहा है, के कर बेटा रड मारा। ठेकेदार अरोड़ा के, है ना, संजू अरोड़ा ठेकेदार के कोची 2-3 बार लोहा के रड से मारा।
सत्य को कहना था कि इतना चोट में कोई आदमी कच्चा हो सकता था, मार सकता था, लेकिन फिर भी अभी बाबूजी कच्ची है। काहे को उन्हें लग रहा है ना कि हम अभी सपना में ऐसा सपना मार रहा है, चोट उनको ऐसा जहर पर नहीं कर रहा है ना। मुझे यह सोचकर अजीब राहत मिलती है, मेरी फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती है। समय पिताजी को दर्द महसूस नहीं होता रहा होगा, क्योंकि वे अच्छी तरह से पूरी तरह से जान रहे होंगे कि सब कच्ची है सपना, लेकिन जब वो जागेंगे तो सब ठीक हो जाएगा और है ना अपनी सब दिखाएंगे। मैं छोटी बहन को देखने जाएंगे और गौरैया का झुंड हो सकता है। बीच बीच में अजीबो गरीब पर हंसी भी आई होगी। आइस हम पर सोच सोच के कभी कभी कच्चे होते होंगे, हंसते होंगे कि रे देखें कभी हम कैसन सपना देखे थे, एक में सब ढेला मार रहा है, कभी रड से मार रहा है, कभी हमको घसीट रहा है। ऐसा सपना कभी जेकरा से हाथ जाते थे आदमी सौ मारती गिरे यहाँ सब देख पगला है ना, पिटाई तो हंसी तो। आदमी के झुंड के मूड के कोई डिपेंड नहीं रहता। दिमाग का होना कितना जरूरी है। अगर पिताजी ने गुस्से में लड़कों को है ना खुद के तरफ ढेले मारने शुरू करते, इसके पीछे वजह होगी कि बहुत अच्छी तरह से पता है कि ढेले सपने के भीतर जा रहे हैं। अगर बाबूजी भी ढेला चलाए थे तो सोच रहे होंगे काची कि हम तो सपना मार रहे हैं, कोई के चोट थोड़ी ना लेगा, एक खनियों से मार रहा है, कुछ कर रहा है हमको सपने में। हमको कुछ ऐसा बात नहीं है जो वास्तविक रूप से घटित है, लेकिन ये बात एकदम वास्तविक रूप से घटित हो रहा है। लेकिन लेखक को कल्पना ऐसा है, लेखक की पिताजी सब काची देख रहे होंगे सपना है ना, जेकरा से बाबूजी समझ नहीं पा रहे है ना। इतने में पूरी ताकत से ढेर लगाकर उत्सुकता से बेचैनी का इंतजार करें कि कोई लड़के के सिर से टकराएगा और उसका माथा नष्ट हो जाएगा और इसमें टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, चारों तरफ से बेतहाशा रोशनी हो जाएगी और हम जोर से चिल्लाएंगे और हमारी छोटी बहन माँ सब कोई पुकार रहे होंगे और सपना से जाग करके कच्चे हो जाएगा सफल। इसी तरह से सोच करके ढेरा चलाते थे ताकि सब कोई कच्चे कर दे हमको। हल्ला होगा तो जगा देगा है ना, लेकिन हल्ला का हो रहा है यहाँ तो सच में एगो लड़का के कपार। और बाद आया अरोड़ा के बेटा संजू, मार दम स्टाइल में मारा 3 रड। तो ये बाबूजी भी कैसे से देखा गोमटी के नीचे घसीट देगा। इससे सबसे बड़ी विडम्बना की बात तो यह है कि हमारे गांव के ग्राम पंचायत के सरपंच और पिताजी बचपन के पुराने दोस्त थे। अब पंडित कंघाई राम तिवारी 3:30 बजे नेशनल रेस्टोरेंट के सामने से गुजरते हैं। और हाँ देखो क्या बजे 3:30 बजे कौन कौन, सरपंच पिताजी के बचपन के दोस्त पंडित कंघाई राम तिवारी है ना। सामने इकट्ठा भीड़ देखा तो पता चल गया कि वहाँ किसी पागल आदमी को मारा जा रहा है ना। एखनी सभी बताते हैं कि हाँ वो हम तो अभी थे तो हेलो भीड़ लगा, बाकी हम का जाने कि प्रेम कुमार से न थे है ना एकदम माने के है ना। आखिर मामला क्या है, रिक्शा को रुकवा भी दिया है ना, लेकिन पूछने से किसी ने बताया कि कोई पाकिस्तानी है, जासूस पकड़ा गया, इसलिए सब हमने करा कोची कर रहे हैं, कूट रहे हैं और इल्जाम। इनको कैसे बताया गया कि कोई पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है जो टंकी में जहर डालने जा रहा था। सोच रहे बाबू का अफवाह फैला है। सड़क पर अगर कहीं भीड़ लगल तो हो सकता है कि ओकरा में अपना ही कभी आदमी हो, पिटा रहा हो चाहे तो पीट रहा हो, लेकिन अगर अफवाह में पता चल जाए कि रे कोई आतंकवादी है पानी में जहर डाले थे, बेचारा के रोड पर चले में तो इतना दिक्कत हुई थी, इतना हालात खराब हो कि पैंट अपने आप नहीं संभाल पा रहे हैं, कोई मार रहा है से नहीं बचा पा रहा है, जहर डाल लगी टंकी पर चढ़ लगी चाहे। ठीक उसी समय पंडित कंघाई राम जाने वाली बस आती हुई देखी तो रिक्शा वाले को अगले चौराहे तक जल्दी रिक्शा बढ़ाने के लिए कहा। अब बस जैसे देखा दिखाचे क्या दिए कि चलो बस छूट रहा है, हमको बस धरा दो, और फिर देखे भी नहीं गए भीड़ से कि कौन है। अगर शायद वहां पर देख लेते तो वहां पर संभावना था कि लेखक के पिताजी बच जाते है ना, काहे कि पहचान लेते थे, कह देते कि अरे भाई काहे तू नहीं मारनी हो, हमारे गाँव के आदमी थे, ऐसा आदमी नहीं कि जहर डाल देते, कितना अफवाह फैलेते जहर डालते है ना, तो वहां पर आदमी शांत हो जाता है कुछ, लेकिन वह नहीं देखा। यहाँ पर भी एगो चुप हो गया। एक पीछे के कारण कौन है, तिरिच, इसलिए पाठ के घुमा फिरा के भी नाम कुछ रखा थे। आखिरकार तिरिच नहीं काटता, पिताजी बढ़िया से शहर जाते और बढ़िया से घरे चल आते। हाँ ये भी घटना हो सकता, लेकिन एक पीछे भी कारण कुछ है, तिरिच नहीं काटता तो कहानी नहीं बनता, कुछ नहीं होता, शायद ऐसा हो, शायद कह सकते हैं है ना। लेकिन सपना में तो हमेशा इनका तेरे छाते रहे, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि काटे लेते है ना। आए कच कहता है अगर बस के आने 3-4 मिनट देर हो जाती तो वहां पर पिताजी कची करते, देख लेते, पहचान लेते है ना, और आधा पौना घंटा लेट कर देते, ठीक है। लेकिन उस दिन संजोग से सही समय पर बस आ गया, बस कचा गया सही समय पर और तुरंत चल गए
है ना। सतनाम सिंह का कहना था कि भीड़ नेशनल रेस्टोरेंट के सामने से तब हटी जब लोग तितर बितर हो गए काचो गए और बस पर चल गया जेकरा से भीड़ काचो गया तितर बितर। लेकिन सब इतना मार मारा ना एकदम हालत खराब, है ना। जब तक देर हुई पिताजी जमीन पर से उठे नहीं। ईंट का एक बड़ा सा ढेला उनकी कनपट्टी पर आके लगा था। कहाँ पर उनके पिताजी के मुंह से खून निकलना शुरू हो गया, सिर में भी चोट था। सतनाम ने बताया कि पिताजी बहुत देर तक हिले डोले नहीं। लड़का के झुंड ने किसी ने कहा कि लगता है यह मर गया। जब भीड़ छटने लगी तो 10-15 मिनट के बाद भी पिताजी वहां से हिले डुले नहीं। सतनाम सिंह ने सत्य से कहा कि यह मुंह पर पानी छिड़क के मारो, खाने शायद होश में आ जाए, है ना। और कुछ कहता बाद में सतनाम सिंह ने खुद ही एक बाल्टी पानी उसके ऊपर डाल दिया। दूर से पानी डालने के कारण जमीन की गिल्ली मट्टी होकर पिताजी से कचो गया, सट गया। दूर से पानी डाला, है ना, और जगह से मट्टी सब कचो गया, बाबूजी सट गया। अभी और नहीं पहचान पाए। सरदार सतनाम सिंह सत्य दोनों का कहना था कि लगभग 5 बजे तक पिताजी उसी जगह पर पड़े रहे। 3:30 बजे की घटना था, 5 बज गया, अभी तक लाश वहीं पर। यही शहर के कारनामा है। बगल से कोई गुजर जाए कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं, है ना। तब तक पुलिस भी नहीं आई थी। फिर सतनाम सिंह ने सोचा कि कहीं उसे पंचनामा गवाही वगैरह में न पढ़ना पड़ जाए, इसलिए ढाबा बंद करके वो भाग गया। काहे कि ओकरे ढाबा के सामने खोल है, एक तरह से मर्डर के बराबर हो गया, है ना। उकाची कहते ढाबा बंद कर दिया और काली सूचना दे देगा कि हम तो हॉल में थे, हम तो परिवार यहाँ गए थे, हमारे कल से दुकान बंद था, हम मर्डर वर्डर में देखे के नहीं है। का परिस्थिति है समाज की, है ना। आओ आन मिलो सजना फिल्म देखने चला गया था। देखो कौन फिल्म देखने चल गया था, डिलाइट टाकीज में। कौन टाकीज में, आन मिलो सजना। कौन देखे चल गया, सतनाम सिंह। हाँ, बंद करके अपना रेस्टोरेंट कहाँ चल गया। और फिर बताता हूँ बाद कि उस समय लगभग 6 बज गए थे। सिविल लाइन सड़क पर पटरियां पर एक कतार बनी हुई मोचियों की दुकान में से एक मोची गणेशवा के गुमटी में, केकर गुमटी में, गणेशवा के गुमटी में पिताजी ने अपना सिर घुसेड़ा। गणेशवा के गुमटी में मोड़ी कछे घसेड़ है। उस समय तक उनके शरीर पर चड्डी भी नहीं रह गई थी, इतना मार मारा सब। वे घुटना के बल, हाँ, कपड़ा वपड़ा किसी चौपाए की तरह से रेंग रहे थे और धीरे धीरे कच्ची सड़क करके गुमटी के अंदर मोड़े घुसा ले। शरीर पर काली कीचड़ लगी हुई थी, जगह जगह पर चोटें थी। गणेशवा हमारे गांव के तालाब के पार वाले टोले का मोची है। गणेशवा कौन है, लेखक के गांव के बगल के पार वाला तालाब वहाँ पर कुछ है, टोले का मोची। उन्होंने बताया कि मैं बहुत डर गया था और मास्टर साहब को पहचान भी नहीं पाया। वैसा स्थिति में कौन पहचान पाते, पूरा कादो मट्टी लपेटा गया, निर्वस्त्र आदमी, है ना, पूरा खून से लथपथ, ओट कटल, पूरा नाक मुकान में खून, बहुत मुश्किल हो जाएगा पहचाना। उनका चेहरा डरावना हो गया था और चिन्हाई में नहीं आ रहा था कि मैं डर करके गुमटी से बाहर निकला, शोर मचा लगा। जैसे गुमटी से बाहर निकली, रे हमारे गुमटी में कोई बॉडी के धकेल देखे है, आई कुछ कर दिए चिचिया, अभी तक के हाथ कोई नहीं लगा है ना। लोगों ने जब गणेशवा की गुमटी के भीतर झांका तो गुमटी के अंदर उसके आंतरिक कोने में टूटे फूटे जूता, चमड़ा, टुकड़ा, रबड़, चिथरा, सब चीज ओकरे में पिताजी कुछ थे, दो बकल थे, है ना। उनकी सांसें थोड़े बहुत चल रही थी। कहता है कि वहां से खींच करके बाहर पटरी पर निकाला गया, तभी गणेशवा उन्हें पहचान लिया। जब खींच करके बाहर निकाला गया तो कचुआ गणेशवा का कहना था कि उनके पिताजी के कान में कुछ आवाजें भी लगाई, लेकिन वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बहुत देर बाद कची राम स्वारत प्रसाद, वही बोलते थे बस वही राम स्वारत प्रसाद, है ना, मास्टर हेडमास्टर, है ना। फोर कहाँ से तो कौन का नाम कोई था, कलेम से, है ना। बकेली, और बकेली जैसा कुछ कहा था, फिर कुछ हो गए फ्रोम बकेली। पिताजी की मृत्यु 6:15 बजे के आसपास हुई थी। तारीख थी 17 मई 1972, है ना। हाँ, 24 घंटे वही दिन ना, हाँ 24 घंटे पहले लगभग पिताजी ने इसी वक्त तिरिस ने काटा था। देखो यही तो सम कंफ्यूजन है। 24 घंटा पहले संझिए के दम बाबूजी के तिरछवा काटा था, जगना में बैठे थे, सबको ललटेन लेकर के आया था और झाड़ रहा था। कौन झाड़ रहा था नो, कौन ना आई,
चाटू ना कौची कौची, हाँ चुटुआ कौन ची कौची से झाड़ी थलाई, गोईठा के माने किराक से ये सब कची करा था, झाड़ा था। अब बिल्कुल वही समय पर अब यह नहीं समझ में आता है कि मारला से मारा वो, कि तिरिच के जहर से मारा, कि धातुरा के असर से मारा, कि सब रडवा से मारा, सिकरा से मर गया, कि बेइज्जती के सहारे मर गए। लेखक का समझे थे, जो भी जो सूचना मिलता है उसको नोट डाउन करते है ना, और बाद से कहते हैं। देखो कहता कचे लगभग इसी जंगल में तिरिच ने काटा था 24 घंटा पहले। पीते जी का 100 जहर मुर्दा घर के पुलिस में रखवा दिया गया था। कहाँ बॉडी रखा गया? पुलिस घर में। पोस्टमार्टम का पता चला कि उनकी हड्डियों में कई जगह फ्रैक्चर था। नहीं रहेगा रे, ढेला, रड, घसीटना गाड़ी से, है ना। दाई आंख पूरी तरह से फूट चुकी थी। हाँ, कॉलर बोन टूट चुका था। कॉलर बोन माने की वाली हड्डियां, है ना, 2 हड्डियां टूट चुका था। उनकी मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण हुई। मर गया कैसे? सदमा से और ज्यादा खून बह के कारण। रिपोर्ट के अनुसार से उनका पेट खाली था, पेट में कुछ नहीं था। इसका मतलब यही हुआ कि धतूरा के बीज का काढ़ा उल्टी द्वारा सबसे पहले ही निकल। अगर कुछ नहीं था का मतलब उल्टी हुआ, जेकरा वजह से सब चिकाच हो गया, बाहर निकल गया। हालांकि थानू कहता है, क्या कहता है कि अब तो तय हो गया कि तिरिच के जहर से कोई नहीं बच सकता। एक गजब कहानी है। इकाची कहता है कि देखो भाई, कहते थे ना, अब पूरा सोची हुई इलाका में एकदम शोर मच गया होता है कि हो ना हो तिरिच में काट के बाबू सिकरे से भाव। देखिए तिरिच से फेर में अब न पड़ी। ये भी तो हो सकता है कि धातुरा पिए ओकर असर, वो भी तो हो सकता है कि धक्का लगा, सब इतना मार मारा, पेट खाली था, उल्टी खाना नहीं खाने की वजह से इतना पिटाए कूटाए, जेकरा वजह से आंख फूट गया, दर्द से ज्यादा खून बह गया, है ना। लेकिन थानू का कहता है कि जहर से भी तक कोई बच न पहले, है ना। आया कहता है ठीक 24 घंटे बाद करिश्मा दिखाया, पिताजी की मृत्यु हुई। अब पंडित रमावतार भी यही कहते हैं, काहे कि अगर वो यदि कह देंगे कि तो फंस जाएंगे ना, काहे वही तो पिवाए थे। अब देखो अब कैसे कैसे, तब न कहल गए कि बनले पर के सब कोई बिगाड़ला पर तेलिया, वही तेलिया जेकर खेतवा से कोचिया ले कोची कुआरे के रह धातुरा, है ना। देखिए कहानी में कैसे उदाहरण दिलखिन है, तेलिया के खेत में से कुआर लेते रहे धातुरा। आए कहता है कि पंडित रमावतार ऐसा कहते हो कि शायद खुश पर विश्वास दिलाना चाहते हो कि धातुरा के काढ़ा पिताजी के मृत्यु का कोई संबंध नहीं है। मैं सोचता हूँ, अंदाजा लगाने की कोशिश करता हूँ कि शायद अंत में गणेशवा ने अपनी गुमटी के बाहर जब पिताजी के कान में आवाज दी होगी तो पिताजी सपने से कच्चे हो गए होंगे, जाग गए होंगे, है ना। मुझे और माँ को देखा होगा, छोटी बहन को, फिर दातुन लेकर नदी की तरफ चल दिए होंगे, कचरे के चल गए होंगे। नदी में ठंडे पानी से उन्होंने चेहरा धोया होगा, कुल्ला किया होगा, इस दूसरे स्वप्न को भूल गए होंगे और उन्हें अदालत जाने के बारे में सोचा होगा। हम लोगों को मकान की चिंता उन्हें परेशान किया होगा। लेकिन मैं अपने सपने के बारे में सोचना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मुझे अक्सर ऐसा आता है, वह क्यों मैं खेतों के मेड़ पर गाँव के पगडंडिया से होते हुए जंगल पहुंच गया हूँ और मैं रस्सा, नाला, किक्कर, पेड़ को देखता हूँ, वही भूरी चट्टान, वही जगह जहाँ बारिश के नाले पानी में डूबी हुई है, और मैं देखता हूँ कि तिरिच की लाश उसके ऊपर पड़ी हुई है। मुझे एक बेतहासा खुशी घर में लेती है और वह मारा गया है, इसके लेकर मैं बहुत कुचलने लगता हूँ, जोर जोर से उसे मारता हूँ। और मेरे पास थानू जो मिट्टी का तेल और माचिस के लिए खड़ा है और उसको कच्ची कर देते हैं, जला देते हैं, ठीक ना। फिर देखते हैं, है ना, एक अच्छी अपना सपना देखते हैं, कहते हैं वहाँ चट्टान नहीं है, थानू भी नहीं है, जंगल भी नहीं है, बल्कि मैं शहर में हूँ। एक दिन सपना देखते हैं तो कहते हैं हम तो जंगल में ना उजार ले, हम कहाँ, ये शहर में है, ठीक है। अब मेरे कपड़े बहुत मैले हुए हैं, फटे हुए चिथड़े हो गए हैं, और मेरे गालों की हड्डियां निकली है, बाल बिखरे हैं, मुझे प्यास लगी है और मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। शायद मैं अकेले अपने घर जाने का रास्ता पूछना चाहता हूँ और अचानक शोर उठता है, घंटियां बजने लगती है, हजारों घंटियां बजने लगता हूँ, मैं कुछ करने लगता हूँ, भागने लगता हूँ। ये भी सपना लेखक देखते हैं। मैं भोगता हूँ, मेरा पूरा शरीर बेदम होने लगता है, फेफड़े फूलने लगते हैं और पास पास कदम रख के कभी अचानक लंबा कोशिश करता हूँ, उड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भीड़ लगता है
अब मेरे पीछे वाली है अजीब होती है, गर्म हवा मुझे सुन कर देते हैं, हत्या के सांसें मुझे कच्ची का लगते हैं, छूने लगते हैं। आखिरकार वह पल आ गया जिससे मेरा अंत होने वाला है। मैं रोता हूँ, भागने की कोशिश करता हूँ, मेरा पूरा शरीर नींद में ही पसीने में डूब गया। मैं जोर से बोल करके जागने की कोशिश करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि यह सब कुछ सपना है ना। और अभी आँख खोलते हैं सब ठीक हो जाएगा। मैं सपने के भीतर आंख फाड़ कर देखता हूँ दूर तक, लेकिन वह पल आखिर आ ही जाता है। माँ बाहर मुझे देखती है, मेरा हाथ सहला करके वह मुझे रजाई से ढांप देती है और वहाँ अकेला छोड़ दिया जाता हूँ और अपने मृत्यु से बचने की कोशिश से जूझता रहता हूँ, बेदम हो जाता हूँ, रोता हूँ, चीखता हूँ और भागता हूँ। माँ कहती है मुझे अभी भी नींद में बड़बड़ाने की आदत है, चीखने की आदत है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि यही सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है, आखिरकार अब तिरिच मेरा सपना में क्यों नहीं आता है। देखो ये दृश्य के सबके एक जगह हम बोलते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करो। पता चलता है कि बाबूजी कुछ हो गया, निधन हो गया, है ना। और बाद वाला भाग के बताते हैं कि मुझे सपने में, हम एक दिन सपना में देखे ये काच हो गया। आज हम, है ना, कहानी की कुछ दूसरा देख सके कि जंगल में जाते हैं हम और थानू लेकर के, तो वहां देखते हैं तो तिरछे नहीं है। बाबूजी की मृत्यु होला के बाद जब थानू बोला ना कि बाबूजी के थानू अथी तिरिच काटा इसलिए बचो गए, अगला दिन का सपना देखते हैं तो कहते हैं कि गए वहां तिरिच तो है ये नहीं है, गायब है, थानू नहीं, मट्टी के तेल भी नहीं, यानी कि तिरिच मरा नहीं, जिसके वजह से ही बाबूजी कच हो गया। यह सपना में देखते हैं और बहुत ही रगेदे लगा, भीड़ में आज ही हाँ शामिल हो गए सपना में और इनको रगेदा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, भाग रहे हैं, उड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अंततः ही कच होते, यह शिकार हो जाते हैं और बहुत ज्यादा अंततः इनको माता जाते हैं, तो फिर भी कुछ करते हैं, ठोक करके और सुला देते हैं, है ना। ऐसे सपना के शिकार हो जाते हैं, ऐसे सोचते हैं कि शायद जाएंगे तो कच्चा हो जाएगा, सपना होगा, लेकिन जब जगते हैं तो हकीकत पता चलता है कि हमारे बाबूजी तो अब दुनिया में रहे ही नहीं, है ना। एक बाद जब दृश्य होता है बाबूजी जब निधन हो गया, है ना, और बाद के यहाँ पे से कहते हैं कच्चे कि माँ मुझे कहती है कि अभी भी तुमको नींद में बड़बड़ाने की आदत है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि अब मुझे तिरिच का सपना क्यों नहीं आता। जब तक के तिरिच बाबूजी के नहीं काटा था तब तक क्या आता था, बाबूजी तिरिच काटने से मर गए तब तिरिच के सपना क्यों नहीं आता। इसलिए पूरा पाठ का नाम कचरा खा गया है, तिरिच आ गया, यहाँ पर कच्चा होता है, पाठ खत्म होता है, क्वेश्चन आंसर लाओ, क्वेश्चन आंसर सबको देते हैं। देखो तो देखो क्वेश्चन आंसर बनेगा इसको हमसे, क्वेश्चन आंसर बन जाएगा ना, तो छूट जाएगा। देखो कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। थाने से निकलकर पिताजी कितने समय तक भटकते रहे, 1.5 घंटा तक, है ना। पिताजी किसके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, तो तिरिच के जहर और धतूरे के नशा। पिताजी को किस बात की चिंता सता रही होगी, मकान के। 2:15 बजे पिताजी कहाँ देखा गया, इतवारी कॉलोनी में। टाइमिंग बहुत ध्यान है पाठ में। पिताजी को देखकर कॉलोनी के लोग क्या कर रहे थे, कोई पागल है, कच्चे है। सोनी साहब ने पिताजी को मुख से क्या सुना था कि मैं राम स्वरत प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड ऑफ ग्राम बकेली, है ना। कवि पत्रकार ठपे लियाल साहब को दुख क्यों हुआ, क्योंकि संगीत सुनने जाने के कारण वो रुक नहीं सके, नहीं तो उनको बाबूजी को वहीं पे काची कर लेते। लड़कों ने पिताजी के विषय में क्या कहा था, क्या आदमी सर्राफ की बीवी और साली पर कुछ करने वाला था, हमला करने वाला था। हाँ, सर्राफ नदमी के नाम है, उनका बीवी, और जबकि लेखक के अनुसार काची कहता है कि नहीं वो हमला करने नहीं गए होंगे, वो रास्ता पूछने गए होंगे और पानी पीने के लिए पानी मांगने। पिताजी अब तक कितने किलोमीटर भटक चुके थे, 30-32 किलोमीटर। पिताजी का दाहिनी आंख पर चोट कैसे लगे थे, लड़के द्वारा ढेला मारने पर, ठीक ना। पिताजी कहाँ गिर गए थे, नेशनल रेस्टोरेंट नामक ढाबे के पास। इतावरी कॉलोनी का झुंड खतरनाक क्यों हो गया था, जब पिताजी भीड़ पर एक पत्थर मारना शुरू कर दिए। अच्छा, पत्थर मारे थे तब केकरा लगा था चोट, संजू तो लड़का का नाम था ना, रडवा मारा था जेकरा था नाम संजू, रड से जो मारा था ना बच्चे ठेकेदार के बेटा, उसको संजू, बीके अग्रवाल का चोट लगा था। सतनाम सिंह को किस बात पर पछतावा हो रहा था कि आदमी सीधा साधा इज्जतदार, है ना, और साख रसूख का इंसान है, बस नसीब का फेर है, बेचारा आज इस तरह से हालात में है। लेखक किस बात पर संदेह करते हैं कि पिताजी गाली नहीं दे सकते। पिताजी को कौन सी बात हाथ से पाद लगी होगी, तो धतूरे का काढ़ा पीना।
लेखक को किस प्रकार का सपना आता है? सुरंग जैसा लंबा और डरावना। लेखक और पिताजी क्या विशेषता थी कि दोनों मिलते जुलते सपना देखते थे और बातें करते थे। ठेकेदार के लड़के ने पिताजी को किस वस्तु से मारा था? लोहे के रड से। लेखक के अनुसार पिताजी को दर्द क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि सब सपना समझ रहे थे, है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार पिताजी ने ढेले क्यों मारे थे? तो सपना समझ कर। पिताजी की क्या उत्सुकता रही होगी कि सपना खुलते सब ठीक हो जाएगा। नेशनल रेस्टोरेंट के सामने कौन सा व्यक्ति गुजरा था? तब पिताजी के दोस्त। राम तिवारी के पूछने पर लोगों ने क्या जवाब दिया? कि कोई पाकिस्तानी आदमी पकड़ा गया है, आई कोची करने वाला है, पानी टंकी में जहर डालने वाला था। राम तिवारी पिताजी के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि बस संजोग से दम समय पर आ गया था, जेकरा वजह से टाइम नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन है, नेशनल रेस्टोरेंट के सामने से भीड़ कब हटी? जब पिताजी जमीन से नहीं उठे। सतनाम सिंह पत्ते से क्या कहा? सत्य से कि अपना मुंह पर पानी छींटे मार के देख, शायद कुछ हो जाए, उठ जाए। सत्य किससे डर रहा था? पुलिस से। इसलिए सतनाम सिंह बाल्टी लेके पूरा पानिया फेंक देता है। पिताजी के ऊपर बाल्टी से पानी किसने डाला? सतनाम सिंह। पिताजी किसके समय नेशनल रेस्टोरेंट के सामने पड़ रहे थे? तो लगभग 5:30 बजे, लगभग 5 बजे तक, है ना। अच्छा, अकर बात करता है गणेशवा कौन था? गांव के मोची चाहे गुमटी के मालिक। पिताजी कहाँ पर दुबके हुए थे? गणेशवा के गुमटी में। गणेशवा का क्या कहना था कि पिताजी कुछ भी नहीं बोल रहे थे। पिताजी की मूर्ति किस समय हुए? तो लगभग 6:15 बजे, उसी समय जब कचुआ था इनको तिरेज काटा था। पिताजी के मृत्यु का कारण? तो मानसिक सदमा और ज्यादा खून बह जाए के कारण। थानू क्या कहता था? कहता था कि तिरेज से जहर से कोई नहीं बच सकता था। पिताजी की मृत्यु तिरेज के कटने से कितने समय बाद हुई? तो 24 घंटा बाद। रामावतार पर क्या विश्वास दिलाना चाहते थे? कि हम काढ़ा जब पिलाएं उसको से कोई संबंध नहीं है, शायद तिरेज काटा जेकरे वजह से उनको कच हो गया, मृत्यु हो गया। लेखक सपने में क्या सोचता है? कि तिरेज मर गया। तिरेज। लेखक अचानक अपने आप को कहाँ पाता है? शहर में। कहाँ पाता है? चारों ओर से किस प्रकार का शोर उठता है? हजारों घंटे की। माँ लेखक को किस वस्तु से ढकती है? रजाई से। और सबसे लास्ट क्वेश्चन कि लेखक माँ से क्या सवाल पूछना चाहता है? कि माँ अब मुझे तिरेज का सपना क्यों नहीं आता, है ना। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप्स का था, बाकी सब सब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन कैसे कर लेना है? बना लेना। एक भी क्वेश्चन जहाँ छूटा तो समझो कि किसको किसको पर डंडा टूटेगा कोई पता नहीं, ठीक ना। मिलते हैं फिर अगले क्लास।